चलो जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल आपके लिए नया होगा, लेकिन ये बहुत पुरातन, बहुत जिसको एंटिक बोलते हैं कि बहुत पुराना ये हमारा सब्जेक्ट था। बहुत पुरानी ये टेक्निक है जिसको हम नवतारा पद्धति बोलते हैं। नवतारा पद्धति ये इतनी पुरातन है कि आप रामायण महाभारत जब पढ़ोगे उसमें भी इसका जिक्र आता है। जब हमारे ऋषि मुनि, जब हमारे राज ज्योतिषी जो थे, राशियों को पढ़ते ही नहीं थे, उसके पहले से ये टेक्निक चल रही है। कहने का मतलब क्या है कि जो नवतारा टेक्निक है, पद्धति है, ये राजे महाराजे जब अपने राज ज्योतिषी से अपना पूछने जाते थे तो वो इसी टेक्निक को यूज करते थे। पहले सभी नक्षत्रों के ऊपर काम करते थे, राशियां तो बहुत बाद में आई। तो नवतारा टेक्निक जो है, जैसे बोलते हैं ना कि एक तीर से 10 शिकार करने, एक तीर से 10 शिकार कर सकते हो। और इतनी अमेजिंग टेक्निक है, इतनी बढ़िया टेक्निक है, इतना नॉलेजेबल सब्जेक्ट है कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। जो भी इंसिडेंट हैपेंड होना है, आपको पता है कि वो दशाएं डिसाइड करती हैं। महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो। जिस प्लेनेट की दशा स्टार्ट हुई है वो कौन से नक्षत्र में है, यही हम केपी एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं ना। नव तारा टेक्निक आपको पूरे पिन पॉइंट पे भी पहुंचा सकती है कि आपको ये दशा का जो रिजल्ट है, जो फल है, वो कैसा मिलने वाला है। सिंपली चेक कर सकते हैं। ट्रांजिट के ऊपर जब इसको लगाओगे तब भी आपको बहुत बेहतरीन, बड़ा, अमेजिंग जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। ट्रांजिट मीन्स के जैसे आज क्या नक्षत्र है, कल क्या नक्षत्र है, 2 दिन के बाद कौन सा नक्षत्र आएगा। तो आप अपने नवतारा टेक्निक को यूज करके पता लगा सकते हो कि आपके साथ वो दिन कैसा होने वाला है। फॉर्मूले तो और भी हैं, जैसे हम रूलिंग प्लेनेट थ्योरी के ऊपर काम करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन यहां से आपको ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना पड़ेगा। आप अपने अपने चार्ट के ऊपर जब प्रेडिक्शन करते हो, वहां भी इस टेक्निक को यूज करके आप अपनी क्रिस्टल क्लियर प्रेडिक्शन देख सकते हो कि जो प्लैनेट्स हैं किसी भी हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस में है, 10th हाउस में है, 2nd हाउस में है, 4th हाउस में है, 5th हाउस में है, 6th हाउस में है, जो भी प्लैनेट है आपने देखना है। जैसे सपोज कर लो 7th हाउस में 2 प्लैनेट बैठे हैं, सन है, जुपिटर है, या कोई भी है। आपने देखना है कि वो जो 2 प्लैनेट 7th हाउस में बैठे हैं वो कौन से नक्षत्र में है, और वो जो नक्षत्र है वो आपके नवतारा मंडल के अंदर क्या दे रहा है आपको। वही रिजल्ट आएंगे। उठा के देख लेना, यूज करके टेक्निक देख लेना। किसी भी हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं वो कौन से नक्षत्र में है, आपने उस नक्षत्र को उठाना है और नव तारा जो टेक्निक है वहां से आपने इसको मैच करना है, और आपको 100% इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चाहे दशा के ऊपर लगा लो, चाहे ट्रांजिट के ऊपर लगा लो, चाहे अपने चार्ट के ऊपर लगा लो, 100% रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी। यहां से आप बहुत कुछ देख सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे जब आपका जन्म हुआ
तो मून कौन से नक्षत्र में था, वहां से आपका तारामंडल जो है वो काम करता हुआ मिलेगा। कौन सा तारा आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, कौन सा नक्षत्र, जो तारा को नक्षत्र बोलते हैं, कौन सा नक्षत्र आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, सपोर्टिव है। मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो वो आपके सामने खड़ा है कि पहले मेरे से देख लो फिर आगे जाओ, और आपकी सक्सेस के सारे दरवाजे खोलने वाला कौन सा एक ऐसा नक्षत्र है तारामंडल में, आपको इस टेक्निक के थ्रू पता चलेगा। फिर आपने उस नक्षत्र के अंडर जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको यूज करते हो तो क्या होगा, वो नक्षत्र आपकी फेवर में आकर एक्टिवेट हो जाएगा। जो नक्षत्र तारामंडल में आपकी फेवर में आपको दिख रहा है, कोई बंदा, कोई फ्रेंड सर्कल में आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जिसका जन्म नक्षत्र वो हो जो आपके लिए फेवरेबल है, उससे फ्रेंडशिप जब आप डालोगे तो आपके सक्सेस के जो डोर है वो ओपन हो जाएंगे। और कौन सा जो नक्षत्र है नव तारा के अंदर जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, अगर आपने उसके साथ कोई क्लोज रिलेशन बढ़ा लिया तो आपको प्रॉब्लम आएगी। कोई भी प्रेडिक्शन करनी है, कैसे उसको यूज करना है, अभी हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। बोर्ड को मैं पिन करता हूं, आप अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि हमने जो किया है वो 27 नक्षत्र को 3 हिस्सों में बांट दिया। 3 हिस्सों में हमने ये सारे नक्षत्र बांट दिए हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आराद्रा, पुनवर्सु, पुष्या, अश्लेषा। केतु से लेके बुध तक जो हमारे 9 नक्षत्र आते हैं, हमने उसको एक लाइन में लिख दिया है। अच्छी तरह से देखो आप। पहला नक्षत्र है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आराद्रा, पुनवर्सु, पुष्या, अश्लेषा। ये 9 हो गए। फिर 10 से आप यहां से शुरू करेंगे। मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। 9 ये हो गए, 9 ये हो गए, ये हो गए 18। अभी आप 19 से यहां से स्टार्ट करोगे। मूला, पूर्व झाड़ा, उत्तरा झाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एंड रेवती। ये हमने 9 9 9 27 नक्षत्रों के 3 जो है वो स्टेप बना लिए। अभी देखो, अश्विनी, मगा, मूला, ये तीनों का जो लॉर्ड होता है वो केतु होता है। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व झाड़ा, ये तीनों का जो लॉर्ड होगा वो वीनस होगा। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर झाड़ा का जो लॉर्ड होगा वो सन होगा। रोहिणी, हस्ता, श्रवण का जो 3 नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा वो मून होगा। ये अच्छी तरह से देखो, जो आपने इसको सीरियल वाइज लिखा है 9 18 27, कहने का मतलब क्या है कि 9 के बाद वही नक्षत्र आएगा, जो पहला है वही ये होगा, यही वही ये होगा। ये तीनों का केतु है, वीनस है, सन है, मून है, मार है, राहु है, जुपिटर है, सैटर्न है, मरकुरी है। सीरियल वाइज चलना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि केतु के बाद वीनस आता है, फिर सन आता है। अच्छी तरह से देखो, आपने इसके 3 जो है वो स्टेप बना लेने, और तीनों के जो लॉर्ड है वो आपने नीचे आगे उसके लिख लेने हैं। आपने को ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएगी, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, वो टेंशन नहीं आपने लेनी। ठीक है, अच्छी तरह से जो टेक्निक है उसको आप समझो पहले। अभी साइड में क्या लिखा हुआ है कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है ना,
जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वो कहां से पता चलेगा? जब आपका जन्म हुआ, मून देखना कौन से नक्षत्र में है। तो जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वो हमारा तारा मंडल, जिसको तारा बोलते हैं, उसके आगे लिखोगे बर्थ। फर्स्ट नक्षत्र जिसमें आपका जन्म हुआ है उसके आगे आप बर्थ लिखोगे। सेकंड नक्षत्र क्या है? जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उसके आगे वाला जो नक्षत्र है उसको संपत बोलते हैं। संपत। सपोज कर लो किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसके बाद जो भरनी नक्षत्र आएगा वो दूसरा होता है। अगर किसी का मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसका जो नेक्स्ट नक्षत्र है वो आराद्रा होगा, उसको 2 नंबर नक्षत्र बोलते हैं। सिंपली आपने क्या देखना है कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसके आगे वाला जो नक्षत्र है वो संपत कहलाएगा, उसको बोलते हैं वेल्थ। संपत का मतलब होता है वेल्थ, नोट कर लेना। तीसरा जो नक्षत्र है वो फिर वही बात है कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसका तीसरा नक्षत्र वो है विपत। विपत, और विपत को बोलते हैं डेंजर। विपत के आगे डेंजर लिखो जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। फोर्थ नक्षत्र क्या आएगा? क्षेमा। क्षेमा को क्या बोलते हैं? वेल बीइंग। वेल बीइंग। पांचवा जो नक्षत्र आएगा प्रत्यायक। प्रत्यायक को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स। सिक्स नंबर पे जो आपको नक्षत्र मिलेगा, 6 नंबर पे नक्षत्र क्या? जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उससे जब आप काउंटिंग करोगे तो 6 में जो आएगा सधाना वो आपको अचीवमेंट देगा। अचीवमेंट, उपलब्धि देगा, प्राप्ति देगा, प्रॉफिट एंड गेन देगा, अचीवमेंट देगा। 7 नंबर पे जो नक्षत्र आता है उसको नायधाना बोलते हैं। नायधाना। उसके आगे आप डेथ लिखोगे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला ये प्लेनेट है। ठीक है जी। 8वें नंबर पे जो आपको नक्षत्र मिलेगा उसको मित्र बोलते हैं। मित्र। उसके आगे आप फ्रेंड लिखो। ये जो प्लेनेट है, सॉरी, ये जो नक्षत्र है ये क्या है? ये मित्र है, फ्रेंड है। ये आपकी सपोर्ट करेगा, आपके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा जो सिस्टम बना के रखेगा। और 9 नंबर पे जो नक्षत्र आ रहा है वो परम मित्र है, जिसको गुड फ्रेंड बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। और एक बात नोट कर लेना, जो 9 नंबर पे जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसका 9 जो नक्षत्र है वो सबसे बढ़िया माना गया है, क्योंकि वो गुड फ्रेंड है, वो परम मित्र है। ठीक है जी। अभी नोट कर लेना आपका जन्म जो है किस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र के आगे वाले नक्षत्र आपने लिख लेने हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने जब काम करना है, मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर भी काम करके दिखाऊंगा, दशा जो है वो कौन सी चल रही है आपकी। आपने सिंपली ये चेक करना है कि दशा जो है वो कौन सी चल रही है। वो दशा का जो लॉर्ड है, वो दशा का जो लॉर्ड है वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। जिस नक्षत्र में वो बैठा हुआ है वो देखो कि आपके जन्म से कितना नक्षत्र बन रहा है। जो नंबर आपको मिलेगा वो दशा का आपको रिजल्ट मिलेगा, जितनी देर वो दशा चलेगी। ये है दशा पीरियड चेक करने का राइट वे।
तारामंडल के साथ। उसके बाद आपने क्या देखना है कि अपने अपने चार्ट के अंदर देखो कि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन सा प्लैनेट कहां कहां बैठा हुआ है। जो प्लैनेट जहां बैठा है, जिस भी हाउस के बारे में आपने देखना है, उस हाउस में देखो कौन सा प्लैनेट है, वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो देखो, वो संपत वाले में है, विपत वाले में है, क्षेमा वाले में है, प्रत्येक वाले में है, सधाना वाले में है, मित्र में है, परम मित्र में है, कहाँ है। जो प्लैनेट जिस आपको नवतारा में मिलेगा वही आपको रिजल्ट मिलेंगे, वही प्लैनेट आपको रिजल्ट देगा। चार्ट में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम ना दिख रही हो, जैसे अभी अभी हमारे स्टूडेंट का मैसेज आया था मेरे को 10 मिनट पहले क्लास से, तो मैं देख रहा था कि मरकुरी जो प्लैनेट है वो मरकुरी के नक्षत्र में है और सेकंड हाउस उसके अंडर है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा था, थर्ड हाउस में बैठा था। लेकिन जब मैंने अभी इसी टेक्निक से उनका देखा 10 मिनट पहले, तो मैंने देखा कि वो 5 नंबर में बैठा था, उनके जन्म नक्षत्र से 5वें नवतारा मंडल में था। तो वो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो प्रॉब्लम है। तो वो 19 साल की जो दशा है, करोड़ों रुपए, कहते हैं कि 50-60 करोड़ रुपया भी मेरे पास पड़ा होता था, लेकिन क्या हुआ, वो सारे पैसों की धज्जियां उड़ गई और कर्ज में डूब गए। ठीक है, तो आप जब उनका चार्ट देखोगे तो आपको चार्ट में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। अश्विनी जी एक सेकंड वेट किया करो प्लीज, जब मेरा फिनिश हो जाएगा ना उसके बाद आपको ले लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। तो क्या है कि चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर हो सकता है कि आपको प्लैनेट कोई प्रॉब्लम दिखाता हुआ नजर ना आए, लेकिन यहां से आपको क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा कि क्या है नवतारा मंडल के अंदर वो प्लैनेट, वो दशा क्या बता रही है। तो जब मरकुरी की दशा आई, मरकुरी के नक्षत्र में था, बड़े अच्छे हाउसेस दे रहा था, थर्ड हाउस में बैठा था, लेकिन जो हाल हुआ वो अभी मेरे को मैसेज करके उन्होंने बताया। अभी चार्ट लगाएंगे, अभी आपको पता चलेगा, टाइम भी देख लेना, अभी सेंड किया है रिसेंटली। ठीक है, दूसरी बात क्या है, आपको पता चल गया कि आपका जो जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वां ये प्रॉब्लम देते हैं। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उससे तीसरा, 7वां और 5वां ये तीनों नोट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है। ऐसे ही जो 9 नक्षत्र है, आपका जो जन्म जहां हुआ है उसका 9 जो नक्षत्र है वो बेस्ट फ्रेंड है आपका। वो आपकी प्रॉब्लम के सामने खड़ा हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम आप तक नहीं आने देगा और आपकी होल लाइफ जो है वो आपको सिक्योर रखेगा, आपको सपोर्ट करेगा। सारा सिस्टम जो है वो आपकी फेवर में होगा। ठीक है, अगर परम मित्र में 9 नंबर नक्षत्र में आपका कोई प्लेनेट आ रहा है जब उसकी दशा आएगी। ठीक है, ऐसे ही एक कैलकुलेशन जो है, जो इसकी कैलकुलेशन है वो नोट कर लेना कि सबसे बढ़िया 9 है, उससे बढ़िया कौन होगा? प्रभा जी। यस सर। 9 जो नक्षत्र है आपके जन्म से वो तो बहुत बढ़िया है, जी सर। उससे बढ़िया कौन होगा? उससे बढ़िया सर मित्र होगा सर, प्रिंस। हाँ जी, जो 8 नंबर पर आ रहा है मित्र नक्षत्र। नहीं 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 नहीं, 9 से बढ़िया तो कोई भी नहीं है। हाँ जी, नहीं आपने पूछा ना सेकंड नंबर पे कौन होगा। नहीं नहीं, जैसे 9 नंबर है वो बेस्ट फ्रेंड हो गया, जी सर। तो बेस्ट फ्रेंड से भी कोई बढ़िया हो सकता है ना? नहीं सर। हो सकता है। जो 18 पे आएगा उससे भी बढ़िया कौन है? जो 27 पे आएगा। जी सर। ठीक है, ये बात जी। नोट करना।
अगर 9, तीन 18 नंबर and अगर 27। तीन नंबर सुनो मेरी बात, अगर 3 नंबर जो नक्षत्र है वो प्रॉब्लम दे रहा है ना, जी सर। तो यहाँ का 3, ये देखो, अगर 3 नंबर प्रॉब्लम दे रहा है, सपोज कर लो ये 3 नंबर है कृतिका, हाँ जी। जी सर। तो ये 3 वाला और प्रॉब्लम देगा, ये 3 वाला बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। ठीक है सर। अगर ये 9 वाला आपकी स्पोर्ट में बेस्ट फ्रेंड है, ये और बेस्ट फ्रेंड है, ये सुपर बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है सर। जिस दिन आपने इसको पकड़ लिया ना 27 वाले को, जी सर। और इसके ऑब्जेक्ट जो है वो यूज करने शुरू कर दिए, जी सर। समझ लेना कि आपका कल्याण हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो जन्म हुआ है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है। जी सर। अभी उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है हम्म। उसका 27 नक्षत्र कौन सा होगा? उत्तर भाद्रपद का 27 नक्षत्र। सर वो आपका हो जाएगा कृतिक। उसका पिछला देख लो ना, क्या ज्यादा ब्रेन लगाने की क्या जरूरत है? ओके ओके सर। यहाँ उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, उसका पिछले वाला 27 होगा ना, ठीक है सर। क्योंकि पूर्व 27 तो टोटल नक्षत्र है हमारे। जी सर। जी सर। तो उत्तर भाद्रपद का पिछले वाला नक्षत्र कौन है? 27 वाला, पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद। तो जी जब सर। आपको मैं इसकी लिस्ट दूंगा ना नक्षत्र की, तो पूर्व भाद्रपद में लॉइन आता है, एनिमल लॉइन आता है। जी सर। ठीक है, तो पूर्व भाद्रपद का प्लेनेट कौन है? जुपिटर सर। जुपिटर। तो जुपिटर का कलर कौन सा है? ये गोल्डन येलो कलर। येलो हो गया, गोल्डन हो गया। जी सर। तो आपको पता है मैं बोर्ड के आगे 24 घंटे क्या रखता हूँ? जी सर। लॉइन। इसने मेरी लाइफ बनाई है 1.5 साल पहले। जी सर। आपको पता है मैं यहाँ स्क्रीन पे क्या लगा के रखता हूँ? लॉइन सर। ठीक है, सिस्टम क्या है कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मैं आपको नहीं दूंगा। और सर। अपने अपने 27 नक्षत्र को यूज करना शुरू कर दो। ठीक है सर। कृष्ण जी का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था? कृष्ण जी का तो सर ये तो सारी दुनिया को पता है। हाँ जी, रोहिणी नक्षत्र में सर। रोहिणी के 27 नक्षत्र कौन सा होगा? कृतिका सर। कृतिका नक्षत्र। कृतिका का नक्षत्र का जो एनिमल होता है वो मोर होता है। जी सर। तो वो 24 घंटे मोर पंख अपने ऊपर लगा कर रखते थे। जी सर। उनका जो प्लांट्स है ना वो बांस है जी सर। कृतिका का, तो वो 24 घंटे बांस की बंसरी अपने हाथ में रखते थे। जी। उसका जो वेपन है ना वो काटने वाला है, काटने वाला कृतिका का। जी सर। नाइफ बताया गया, लेकिन नाइफ तो चलो कोई रखता नहीं है, लेकिन वो सुदर्शन भी काटने वाला ही था। क्योंकि जो हमारे पुराने थे ना ऋषि मुनि भगवान, वो इस नवतारा टेक्निक को बहुत अच्छी तरह से यूज करते थे, और यहां से हर एक चीज की कैलकुलेशन करते थे, हर एक चीज की। जी। तब तो राशियां होती नहीं थी, राशि तो बहुत बाद में आई है। जी। ये जी। टेक्निक से अपनी दशा, अपने प्लैनेट्स, अपना ट्रांजिट, आज कौन सा नक्षत्र है, कल कौन सा नक्षत्र आने वाला है, वो आपको तारा मंडल में कौन सा तारा दे रहा है, देख लेना वो दिन आपके लिए कैसा रहा। जो आपका जन्म नक्षत्र है नेटल चार्ट के अंदर, वहां से ही चेक करना है। ठीक है। ठीक है, अभी 20 मिनट पहले जो फोन आया था, एग्जैक्ट ये लगाना यार। अच्छी तरह से टेक्निक को मैंने बहुत सिंपल बोर्ड पे बना दी थी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में।
वैसे तो आपको पता ही है कि मैं जो भी सिस्टम है वो बहुत इजीली, क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं जो नवतारा टेक्निक सिखा रहे हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही। तो मेरे को फ़ोन आ रहे थे सभी स्टूडेंट के, सर जी वो हमारे को टेक्निक बताना, जो पुराने स्टूडेंट थे ना उनके आ रही थी वो। तो आपको बहुत इजीली वे के अकॉर्डिंग जो है वो समझाया जाएगा कि कोई ऐसी टेक्निक ना हो जो आपके समझ से बाहर हो। ये देख सकते हो टुडे, और ये भी देख सकते हो कि 6:19 पे पीएम बात हुई है। फिर मैंने बोला था क्लास की वेट करो, मैं बताऊंगा आपको। अभी देखो मरकुरी की दशा कब से स्टार्ट हुई। मर्क्यूरी 2003 से स्टार्ट हुई है सर। एक सेकंड, किसी और को टाइम देते हैं अभी। हाँ विकास जी, यस सर। मरकुरी की दशा कब स्टार्ट हुई है? सर 16 फरवरी 2003। कब तक रही है? 16 फरवरी 2020 तक। ओके। अभी देखो कि इनके चार्ट के अंदर आपको मरकुरी कोई प्रॉब्लम देता हुआ नजर आ रहा है जो विनाश ही कर दे, सारा सिस्टम खत्म ही कर दे, करोड़ों रुपया खत्म कर दे, और जो बंदा आकाश में था वो फर्श पे आ जाए। कुछ लग रहा है मरकुरी आपको ऐसा? मरकुरी मरकुरी के नक्षत्र में है, थर्ड हाउस में बैठा है, जैमिनी साइन अपने साइन में बैठा हुआ है, और सेकंड हाउस फाइनेंस उसके अंडर है। राइट। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम देता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं। अभी देखो कि इनका कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ। जो दशा होती है ना, दशा, मार्स। हाँ जो दशा होती है उसी प्लेनेट की दशा स्टार्ट होती है जिसका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ होता है। मून मार्स के नक्षत्र में बैठा है। अच्छा, अगर मंगल का नक्षत्र, चलो कोई भी होगा मंगल का नक्षत्र, जब इनका जन्म हुआ तो मंगल का कोई भी नक्षत्र हो सकता है। राइट। तो बताओ कि मंगल का जो पांचवा नक्षत्र है वो कौन से प्लेनेट का होगा? मंगल, राहु, गुरु, मंगल, राहु, गुरु, मरकरी। मरकुरी का होगा ना। आपको तो इतना टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप तो सीधा प्लेनेट पकड़ो कि मरकुरी वाले जो नक्षत्र हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है मरकुरी वाला। राइट। अश्लेषा हो सकता है, ज्येष्ठा हो सकता है, रेवती हो सकता है। वो पांचवें तारा में आएगा। राइट। तो वो पांचवा मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्स्टेकल है। तो मरकुरी का जब समा आया सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अच्छा, 2020 के बाद कौन सा प्लैनेट का आया? केतु। केतु जो है वो मैंने आपको क्या बताया था कि अपने साइन का रिजल्ट देता है। राइट। तो केतु किस साइन में है? मरकरी के। मरकुरी के। तो प्रॉब्लम जैसे की वैसे रही। ठीक है ना? तो आप पता क्या बोलोगे, जिसका भी जो जाएंगे ना चार्ट किसी से अपना चेक करवाने के लिए, तो वो कहेंगे मरकुरी मरकुरी के नक्षत्र में है, तो वो अपने साइन में बैठा हुआ है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में मरकुरी बहुत अच्छा काम करता है। सन जो उसका परम मित्र है वो उसके पास है, और सेकंड हाउस उसके अंडर है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इनको। लेकिन नवतारा चक्कर ने अभी 20 मिनट पहले हमने देखा कि इनको बहुत भयंकर प्रॉब्लम थी। मैं पढ़ा नहीं सकता, जो इतना बड़ा लेटर लिख कर मेरे को उन्होंने सेंड किया है, मैं पढ़ा नहीं सकता। ठीक है ना? ऐसे आप किसी भी टेक्निक को यूज कर सकते हो। ये देखो, कोई और चार्ट लगा लो। एक चार्ट और आया था, वो भी आज ही आया है। तो
7th हाउस का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न कौन से नक्षत्र में है? राहु। राहु के। अभी बताओ, इनका नक्षत्र जो है, जो इनका हम बर्थ वाला नक्षत्र, जन्म नक्षत्र बोलते हैं, उसका लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकुरी। तो मरकुरी से देखो कौन कौन से प्लैनेट हैं जो अपने नक्षत्र द्वारा इनको प्रॉब्लम दे सकते हैं। 3, 5 तो सन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला कौन है? 3 है, 5 है कि 7 है? 7 से। तो अभी मरकुरी से स्टार्ट करो और 7 तक जाओ, जुपिटर। फिर दोबारा करो। बुध, केतु, शुक्र, सूरज, चंद्र, मंगल, राहु। ठीक है। मरकुरी जन्म का नक्षत्र का लॉर्ड है, और उसके 7th को जब आप काउंटिंग करोगे तो वो राहु का नक्षत्र आएगा। बुध, केतु, शुक्र, सूरज, चंद्र, मंगल और राहु 7वें में आ रहा है। तो 7th हाउस का अगर लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, सैटर्न जो है वो राहु के नक्षत्र में है, तो इनका 7th हाउस कैसा होना चाहिए? प्रॉब्लमेटिक। कितनी बड़ी प्रॉब्लम? 7 नंबर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पानी लो नजर प्लीज। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। राइट। तो ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है इसी सेशन में, तो इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। जबकि यहाँ 7th हाउस का सुख नहीं मिला। सैटर्न में जबकि आप सोर्स लेवल पे केपी के अनुसार 6, 7, 8 आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी प्रॉब्लम है। पता क्या बात है, जितनी भी साइंस के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर काम करोगे वो आपको मिलता हुआ मिलेगा। अभी बीएनएन को चेक करके देखो, बीएनएन को, बीएनएन वाले क्या बोलते हैं कि मंगल इज योर हस्बैंड। मंगल किसको फॉलो कर रहा है? डिग्री वाइज चेक करो। मंगल की 2 डिग्री है, तो आगे वाले हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, उसके आगे वाले में सैटर्न एंड केतु है, तो सैटर्न की डिग्री नोट करो और केतु की करो। राइट। 6 डिग्री है केतु की, मंगल की 2 है, तो वो सीधा केतु से मिल रहा है। राइट। तो मंगल एंड केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपकी हस्बैंड के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो सेपरेशन जरूर हो जाती है, डिवोर्स जरूर हो जाता है, क्योंकि केतु जो होता है वो डिटैचमेंट का होता है, वो एंड का होता है। मंगल इज योर हस्बैंड। वो बीएनएन लगा लो, वो केपी लगा लो, लेकिन इस टेक्निक के थ्रू आप कितनी बड़ी जो है टेक्निक यूज कर सकते हो। अभी देखो, वो राहु जो प्लेनेट है वो 5वें घर में बैठा है। राइट। वीनस 7 में बैठा, तो वीनस कौन से नक्षत्र में है? वीनस है, वीनस के ही नक्षत्र में। नहीं नहीं, वो कौन सा तारा आ रहा है? मरकुरी से स्टार्ट करो। अच्छा, ओके। थर्ड प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो इनको बच्चों से रिलेटेड भी बहुत पीड़ा आई है। सो इनकी वीनस की दशा भी प्रॉब्लमेटिक है। बिल्कुल। यहां से आप नोट कर सकते हो कि कौन सी दशा आपके फेवर में चलेगी, कौन सा दिन आपके फेवर में चलेगा, कौन से प्लैनेट जो है वो जो चार्ट में आपको दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। आपके जन्म का जो नेक्स्ट वाला नक्षत्र है, तो अगर वो भरनी हुआ तो वो आपको वेल्थ देगा, संपत है ना वो। सेकंड तो अगर वो भरनी हुआ, या पूरा फाल्गुनी हुआ, जो पूर्व झाड़ा हुआ, तीनों में से कोई भी होगा तो वो 2 ही आएगा। इसीलिए मैंने 9 के 3 बना दिए हैं। यहां से भी 3 अच्छा नहीं है, यहां से भी 3 अच्छा नहीं है, यहां से भी 3 अच्छा नहीं, और जो लास्ट वाला 3 होगा वो सबसे बुरा होता है।
लेकिन आप सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हो प्लैनेट्स को पकड़ के, जैसे मैंने अभी की है। अभी आपको पता है कि आपका सूरज के नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो सूरज का तीसरा नक्षत्र कौन होगा? सूरज, चंद्र, मंगल। तो राइट। मंगल जो है वो प्रॉब्लम देगा। मंगल के नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठ गया, जब मंगल की दशा स्टार्ट हो गई तो वो प्रॉब्लम देगा। तो पांचवा कौन आएगा? गुरु। राइट। तो गुरु के नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठ गया, गुरु का कोई भी नक्षत्र हो, प्रॉब्लम देगा वो। सातवां कौन होगा? मरकरी। मरकुरी होगा। तो मरकुरी के तीनों नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठ गया, या उसकी दशा आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। ठीक है, ये है तारामंडल की टेक्निक। अभी कोई और एक चार्ट कोई आपका है तो देख लो, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। जोशी जी आप बताओ, विष्णु जोशी जी। एक सेकंड, विष्णु जोशी जी के बहुत फोन आ रहे थे। हाँ जी सर, भेज रहा हूँ जी। भेजना नहीं है, मेरे को बताओ डेट ऑफ बर्थ। विष्णु जोशी, हाँ जी। बर्थ जन्म प्लेस कहाँ हुआ? लुधियाना। जन्म कहाँ हुआ? लुधियाना। लुधियाना। एक सेकंड सर जी, एक सेकंड। लुधियाना। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 23 नवंबर। 23 नवंबर। हाँ जी, 74। 74। टाइम 2:10। 2:10 क्या है? हाँ जी, हाँ जी, दो, बिल्कुल ठीक है, 2:10। 2:10 अर्ली मॉर्निंग। हाँ जी, अर्ली मॉर्निंग। आपका वर्गो लगन है। हाँ जी। मैं भी ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, अच्छी तरह से देखो। दशा कौन सी चल रही है? मरकरी। सभी अच्छी तरह से देखो कि दशा कौन सी चल रही है। मरकरी से। मरकुरी की दशा है। मरकुरी का नक्षत्र कौन है? जुपिटर। आपका जन्म तारा जो है वो राहु का है। हाँ जी। ठीक है, तो जुपिटर तो सेकंड में आता है ना? हाँ जी। हाँ जी। सेकंड में आता है। तो आपका अभी क्या टाइम चल रहा है? मरकुरी, राहु, गुरु, शनि, बुध, वो भी ठीक है। और राहु के बाद जुपिटर आता है। जुपिटर। सर, इसमें मरकरी का एनएल थोड़ी देख के सीधा मरकरी की दशा नहीं देखेंगे। हाँ जी, इसमें मरकरी का नक्षत्र लोड देखेंगे या सीधी दशा के हिसाब से देखेंगे? दोनों देखने, दोनों ही। अच्छा जी। अंतरदशा चेक करो, मरकुरी बहुत देर हो गई चलते हुए। अंतरदशा मरकरी में मास। मार्स है। तो बताओ जी, ये कहाँ पहुंचा? ये कहाँ पहुंचता है मंगल?
9th में। मंगल का नक्षत्र कौन है? वो भी जुपिटर आ रहा है। हाँ जी। तो आपका जो जुपिटर है वो तो सेकंड में आता है ना आपके जन्म वो तारा के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सेकंड तो होता है आपका वेल्थ का, संपत्ति का। हाँ जी, लेकिन आपको तो पैसे अब बिल्कुल नहीं आ रहा ना। बिल्कुल नहीं आ रहा। काम ठीक है आपका? नहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है ये? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ तो यही है। ये तो नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, क्योंकि ऐसा होता नहीं ना। ये आपका जो चार्ट है वो मैच नहीं कर रहा। डेट ऑफ बर्थ तो यही है जी। टाइम 2:10 या 2:15 हो सकता है, इतना फर्क हो सकता है, बाकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक है। और 22 की रात है और 23 की सुबह है। ये ऐसे होता नहीं है ना। मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को आपकी सिचुएशन का पता है ना। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, चलो सभी को करते हैं अनम्यूट, सभी बताएंगे अपना अपना। हाँ जी अर्जुन जी। सर नमस्कार। हम्म। सर मार्स की अंतर्दशा आई हुई है। मार्स अनटैलेंटेड प्लेनेट है, 8वें घर को शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे मार्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे लोन लिटिगेशन कुछ नहीं ऐसी वो प्रॉब्लम है ठीक है, बिकॉज वो ठीक है आपकी बात। केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे जाएंगे ना, केपी एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, बीएनएन में जाएंगे, फिर इनकी प्रॉब्लम शो होती ये है। डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम भी आ रही है, क्योंकि तीसरा घर भी मार्स हैंडल कर रहा है। 2 होता है पैसा, दिक्कत पैसे से रिलेटेड है इनको जब से मार्स की अंतर्दशा शुरू हुई है। क्योंकि पहले मार्स रिजल्ट देगा, फिर जुपिटर की बारी आएगी, अनटेनेंटेड है क्योंकि। और इंडिपेंडेंट हाउस है फर्स्ट हाउस, ये जो 1 नंबर लिखा है, जहां सबसे पहले 8वां घर ब्लॉकेज और ऑब्स्टेकल्स लाएगा इनकी लाइफ में। यहां से कहानी शुरू हुई है सर इनकी। अर्जुन जी मैं पता क्या बता रहा हूँ आपको, कि हाँ ये जी, हाँ सारा जी। सेटअप मेरे को पता है जो आप पढ़ा रहे हो ना। अच्छा, ठीक है सर। अनटेनेंटेड है, सेकंड है, एट्थ है, लिटिगेशन है, वो पता है सारा कुछ। लेकिन सर इनकी प्रॉब्लम आज से रिलेटेड है सर। जो आज हमारा सब्जेक्ट है ना, हाँ जी, नवतारा पद्धति, वो हाँ उस जी, हाँ जी। कैलकुलेशन से इनकी प्रॉब्लम मैच नहीं हो रही। बात ये है। सर अच्छा, वैसे इनकी प्रॉब्लम है क्या सर? वही प्रॉब्लम है ना, कि वो जो है वो इनकी लोन प्रॉब्लम कर्जा ज्यादा चढ़ रहा है। पैसों से और लोन से दिक्कत है वो उनको। है तो मंगल की प्रॉब्लम ही है। लेकिन सिस्टम क्या है ठीक है कि जो टेक्निक आज पढ़ाई जा रही है उसके ठीक है सर, अंदर मैं ये समझ। प्रॉब्लम जो है ना वो शो नहीं हो हाँ रही। जी, क्योंकि सही इनका बात है जो सर। जन्म तारा नक्षत्र है वो राहु का है। तो हम्म अगर हम्म हम हम्म। मरकुरी को लेते हैं तब भी प्रॉब्लम नहीं शो हो रही, जुपिटर को लेते हैं तब भी शो नहीं हो रही, मंगल को लेते हैं तब भी कल शो को नहीं लेते हो हैं रही। तब भी नहीं हो रही उस हिसाब से, नव तारा के हिसाब से नहीं हो रही। नव तारा वैसे जो पद्धति है वो एक एक चीज मैच करती है, लेकिन इनका मैच नहीं हो रहा है ना। अच्छा अगर अच्छा, केपी एस्ट्रोलॉजी से करेंगे, बीएनएन से करेंगे, फिर मैच तो हो होगा। रहा है, तब हो रहा है तो फिर सारी लगा के चेक करनी पड़ेगी। किसी ना किसी से तो आएगी चीज सामने। सही बात है सर। दूसरी जो टेक्निक है उसके साथ ये प्रॉब्लम शो हो रही है, ठीक है सर, लेकिन ठीक है। ये नहीं हो रही। सही बात है, ठीक है। हम्म, बिल्कुल ठीक। वैसे स्क्रिप्ट ठीक है सर। ठीक है। पर्यंतर ठीक है सर। ये अंतर जो है ना, हम्म, हम्म, हम्म।
मुझे लगता है कोई इनकी टाइमिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम निकलेगी। सर 5-10 मिनट आगे पीछे होने से तो महादेश नहीं चाहिए होती, सब लोड ही चाहिए होंगे। है अगर 5-10 मिनट का फर्क हुआ बर्थ में, नहीं वो कोई प्रॉब्लम है, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं गलत आपकी, ये डेट ऑफ बर्थ तो सर यही है। क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हर एक जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो मैच होता है हर एक चीज के साथ। चलो कोई और लगा के देखते हैं, और कोई बताओ, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी लगाई है ना वो हर चीज मैच करती है। तो इसका सोल्यूशन तो कुछ नहीं होगा। नहीं वो देखते हैं ना आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, हाँ जी भलेश्वर प्रसाद जी क्या बोल रहे हो? सर मेरा देख लो। भलेश्वर प्रसाद, हाँ जी कहाँ जन्म हुआ आपका? 14 जनवरी 1900, हापुड़ उत्तर प्रदेश। पर हापुड़ सर- उत्तर प्रदेश, HAPUR। सर नक्षत्र के एनिमल्स और HAPUR वगैरह भी बता दीजिए। एक सेकंड HAPUR हाँ, हापुड़ उत्तर प्रदेश, यही आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ बताओ। हाँ 14 जनवरी 14 जनवरी 1979। टाइम बताओ। 8 AM 45। 8:45 AM। हाँ जी ये यही है ना चार्ट आपका? हाँ जी ये कैप्रिकॉर्न। जी। वीनस की दशा है जी राहु ठीक केतु है। जी। वीनस की दशा है। वीनस कौन से नक्षत्र में है? सैटर्न के। जी सैटर्न। ओके, तो सैटर्न के ही आपको, सैटर्न के ही नक्षत्र में आपको जन्म हुआ है। जी ठीक है, जी। आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है? हेल्थ प्रॉब्लम तो रहती है, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, आप तो ठीक है। एक बात नोट कर लेना कि जब जिस तारा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है ना, जी जिसमें आपका जन्म हुआ है, जी जी जो दशा चलेगी अगर वो उसी नक्षत्र में आ रहा है जी। तो 95% हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। किडनी प्रॉब्लम चल रही है अभी तो। किडनी में रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैं बताऊंगा आपको कि ब्लॉकेज की प्रॉब्लम देता है वो, चाहे कॉन्स्टिपेशन की हो, चाहे किडनी में स्टोन की हो, चाहे वेन्स में ब्लॉकेज हो, वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। ये जो टाइम है जब से इसकी दशा स्टार्ट हुई है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो आपका बर्थ नक्षत्र होता है, और जो दशा चलेगी अगर वो सैटर्न के ही आपका जो प्लेनेट है वो उसी नक्षत्र में होगा तो क्या होगा, आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ रहती है कुछ ना कुछ तो खैर। हाँ तो वो सैटर्न से रिलेटेड ही आएगी। ठीक है, और क्या आप पूछना चाहते हो? कोई भी प्लेनेट देखो आप, बिजनेस का देखना है। नहीं मैं ये देख रहा था कृतिका नक्षत्र से 5वां आ रहा सूर्य के नक्षत्र, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। जो 5वें नंबर पे आता है ना सैटर्न से, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ शनि बुध केतु शुक्र सूरज। हाँ
सूर्य वाला 5 नंबर मेन प्रॉब्लम वही देता हूँ। अब ये आपने देखना है कि जैसे 7th हाउस आपने मैरिज अपना देखना है, तो वहां मून और जुपिटर बैठे हैं। जी मून देखो कौन से नक्षत्र में है, सैटर्न के है ना। सैटर्न के तो वो जी जो जुपिटर है वो कौन से है, वो भी सैटर्न के ही है, वो भी सैटर्न के में ठीक है ना। तो यहाँ से क्या प्रॉब्लम आता है, क्या यहाँ से क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपकी जो वाइफ है उनको भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत रहेगी, ठीक कौन है। सी किससे संबंधित? दोनों सैटर्न आ रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ, तो सैटर्न से रिलेटेड उनको भी हेल्थ इश्यूज रहेंगे। हाँ वो भी रखती हैं सर। जैसे अब तो अंतर्दशा का एक बार देखना, राहु की चल रही है जैसे अंतर्दशा। अंतर्दशा देखो आप, राहु की है। जी राहु कौन से साइन में है, देखो आप। सूर्य के सिंह, हाँ जी, ये उसमें है ये धनु राशि। गुरु आ गया ना, हाँ गुरु आ गया। जी तो गुरु जो है वो शनि का कितवां नक्षत्र बनता है, ये तो नवा बनता। 9वां बनेगा कि 27 बनेगा, हाँ 9वां लगा लो, 27 27 बस वही है जी ना, जी कि जी 9 जी की लाइन में आ रहा है ना वो। जी हाँ, तो ये जो टाइम है वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी जो नहीं प्रॉब्लम्स है, कुछ तो गड़बड़ है सर नक्षत्र में, वो सन का ही नक्षत्र है उसमें। हाँ हाँ, अगर राहु जो है ना वो अपने साइन का रिजल्ट जी देता है, हाँ ठीक है ना। तो अगर राहु जो है वो 9 नंबर साइन में है, राहु कौन से साइन में है आपका? अरे राहु सर तो जी, है आप क्या गलत बोल देख रहे लिया, हो, आप गलत देख बता लिया रहे सिंह जी, गलत देख लिया जी जी बलेश्वर जी। प्रसाद जी, मैं ये कह आप रहा हूँ कोई गलत हो गया मेरी जी। बात तो सुनो। सैजिटेरियस किसने बोला था, आपने बोला था ना। नहीं वो निकल गया, सिंह से ही बोल रहा था मैं, वो सिंह में है तो वो। आपने बोल दिया सैजिटेरियस, तो मैं सैजिटेरियस का लॉर्ड गुरु जी मान के चल पड़ा आगे। जी 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 या तो मेरे को बोलिए दिया करो, आप ना बोला करो। अच्छा, जी जो राहु का चल रहा है ना आपका अंतर्दशा, जी वो सन के साइन में है, तो सन तो बड़ी हाँ बहुत जी ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जी 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 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ से आप देखोगे कि आपकी जो दशा चल रही है उसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न जो है वो आपके बर्थ तारा में आ रहा है। तो बर्थ तारा में जब आता है कोई प्लैनेट, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम जी देता है, जी ठीक सभी है। तरह की प्रॉब्लम चल रही है। और दूसरा क्या है कि जो अंतर्दशा है, अंतर्दशा का जो राहु है वो सन के जी साइन में बैठा हुआ है। तो सन जो है वो जब आप काउंटिंग करोगे सैटर्न से तो 5वें में आएगा, 5वें शनि में आ बुध रहा है केतु शुक्र सूरज। तो 5वां नंबर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल है। तो क्या होगा, जी आपका ये टाइम जो है वो अच्छा नहीं है। अच्छा ही नहीं है सर, ज्यादा ही खराब चल रहा है। तो इसका उपाय भी तो होगा ना सर कुछ? उपाय बताएंगे, पहले काम सीखो, आप काम सीखो। ठीक है हाँ सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, तो हाँ एक जी दिन पीछे करके मैंने मम्मी से पूछा, अभी मैंने मम्मी मदर से पूछा कि 22 के भी हो सकते हैं, 22 एक बार ट्राई कर ले प्लीज। गुरु जी, बस ये नोट कर लो कि हमारी यहाँ सारा सेटअप खराब हो गया आपकी वजह से। क्योंकि कैलकुलेशन जो है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी जिंदगी में कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं हुई। जितने भी बंदे यहाँ बैठे हैं ना, मैंने तो लाखों चार्ट चेक किए हैं और मैं कभी भी वो टेक्निक नहीं सिखाता जो काम नहीं करती। और मैंने आपको बोला कि आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ गलत है, लेकिन आप बोल रहे हो कि बिल्कुल 100% सही है जी। अभी आपने माता जी से पूछा है तो वो कहते हैं एक पर दिन मम्मी से पहले का मम्मी हो मेरी सकता है। ओल्ड एज हो गया ना, उनको पूछा, नहीं ओल्ड एज तो हो गए हैं, उन्होंने ये बोला कि लेकिन हो सकता है कि 21 की रात हो और 22 की सुबह हो, हाँ, तो फिर हो गया ना पंगे वाला काम। एक दिन का फर्क। सर मंगल बन गया इनका, मंगल अब पहले राहु था, मंगल बन गया सर बर्थ में। अगर एक दिन बाद की बात करते हो कि पहले की बात कर रहे हो, पहले की बात कर रहे एक दिन पहले पहले की की हाँ, तो जो राहु आ मार्च रहा है बन आपका जन्म तारा का, तो उसका मंगल बन जाएगा। तो आपकी दशा का कौन सी चल रही थी?
दोबारा से बनाए। अब मरकरी। मरकरी की चलिए, इस हिसाब से 5 जब नया नंबर, बनाएंगे फिर हाँ, सैटर्न की 5 चलेगी। नंबर अब दोबारा सेक्टर्स आ गए से सर। दोबारा से चेक कर लो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कंफर्मेशन जिसकी नहीं है वो ना प्लीज किया करो। हमारा जो रिकॉर्डिंग चल रही होती है वो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा हमारा, क्योंकि ऐसा होता है नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन आप बोलते हो नहीं जी ठीक है ये। बोलो सर डेट ऑफ हाँ जी अभी बताओ। 22 नवंबर 22 नवंबर 74 1974। टाइम लुधियाना 2:10 सुबह की। 2:10 सुबह। अर्ली मॉर्निंग। अभी देखो आपका जन्म तारा का जो नक्षत्र है वो मंगल बन गया ना। हाँ जी, नीचे दशा देखो आप। दशा इस हिसाब से सैटर्न की चल रही है। सैटर्न की चल रही है, तो सैटर्न कौन से नक्षत्र में है? जुपिटर के। सैटर्न जुपिटर के है, तो मंगल से जुपिटर कौन से तारा में बनेगा? थर्ड में। थर्ड में, हाँ जी। तो थर्ड तो प्रॉब्लम है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, तो बन गया डेंजर वाला काम। बिल्कुल ठीक। वो कहता है कि लाइफ में बहुत बड़ा डेंजर आ चुका है, हाँ जी, और आएगा किसके थ्रू? जो अभी अर्जुन जी बोल रहे थे कि मंगल जो है वो क्या क्या मंगल कराता है। प्रॉपर्टी है। जुपिटर है ना आपका वो। उसके बाद आप अपने अंतर्दशा चेक करो। अंतर्दशा अभी सैटर्न में मून। अंतर्दशा मंगल। मंगल सॉरी, मंगल। सर जी आप मेरे को पजल कर रहे हो सारे आज। सॉरी, मंगल सैटर्न में, अभी सैटर्न में मंगल। अभी जैसे आप बोल रहे थे ना कि वो कहते थे कि हाँ जी मेरा वो सैजिटेरियस में है, तो मैंने देखा नहीं, मैंने सैजिटेरियस से स्टार्टिंग कर दिया, तो बाद में सन निकला, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो। ऐसे ही अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगल है अंतर्दशा, आप कोई राहु बोल रहा है, कोई मून बोल रहा है, ऊपर से स्पेक्स भी लगाई है आपने, फिर भी नहीं पता चल रहा। 9/5/2022 से मंगल स्टार्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो कौन राहु बोल रहा है? कभी मून बोल रहे हो, नहीं मैंने तो नहीं बोला कुछ भी। कभी दूसरे बोल रहे हैं ना सर जी। हाँ जी, अच्छा, मंगल फिर जुपिटर के नक्षत्र में है, हाँ जी, तो महादशा फिर और अंतर्दशा जो है वो डेंजर दिखा रही है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो आपकी हाँ जी, ये डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही निकलेगी। ठीक। टेक्निक थैंक यू आपको सर। पता है कि थैंक यू। जो भी सिखाता हूं वो कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। सॉरी अपने सर, सॉरी। प्लैनेट देख लेना, अपनी दशाओं के ऊपर काम करके देख लेना, 100% आपको एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है। हाँ जी, सर, ये बर्थ वाला जो है उसको कैसे लेंगे? जैसे बाकी तो हमने लिया, जैसे वेल्थ वाला डेंजर हो गया, वेलबींग हो गया, जो बर्थ वाला है सर उसको किस तरह से लेंगे? पॉजिटिव में कि नेगेटिव? बर्थ वाला मैंने अभी आपको बताया था कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आते हैं, ओके सर। लेकिन 100% नहीं बोलोगे आप। अगर ओके सर। बर्थ वाले नक्षत्र के अंदर कोई एंटी प्लैनेट बैठे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, जैसे बर्थ वाला सैटर्न हो गया, राइट सर। सैटर्न की जो राशियां हैं, हाँ जी या सैटर्न के नक्षत्र में कोई दूसरे प्लैनेट बैठे हैं जो मैलिफिक हैं, तो हेल्थ की राइट सर। प्रॉब्लम देते हैं वो।
सर राहु को कैसे करेंगे सर? राहु को कैसे लेंगे सर? राहु तो अपने साइन का रिजल्ट देता है ना। तो मरकरी का हो गया सर, जैसे मरकरी में है सर, उसमें मिथुन में, तो फिर मरकरी लॉर्ड देखेंगे, मरकरी कहाँ प्लेस्ड है और उसके मरकुरी साथ कौन अपना से प्लैनेट? आपका कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ? सर आर्द्रा नक्षत्र में। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ तो राहु से स्टार्ट करो ना। हाँ राहु, जी, गुरु, शनि एंड बुध। हाँ जी, वेल बीइंग दे रहा है सबसे सर। पहले आपने क्या देखा कि मेरी राहु का टाइम चल रहा है, दशा की बात कर रहे हो ना। हाँ जी, नहीं तो दशा तो सर दशा आपकी राहु की चल रही है। राहु जो है मरकरी। अपने साइन का रिजल्ट देता है, तो वो जो हाँ जी, साइन उसका मरकुरी है। तो आपने देखना है राइट कि सर। मेरा जो जन्म हुआ वो राहु के नक्षत्र में हुआ, आराधना में। हाँ जी, तो राहु, गुरु, शनि, बुध फोर्थ में आ गया। तो फोर्थ आपको हाँ क्या जी, देगा? वेल बीइंग। हाँ जी सर। ऐसे चेक करना है। ओके सर, थैंक यू सर। अब और कोई क्वेश्चन है तो बता दो, फिर हम दूसरे टॉपिक पे जाएं। मेरा 7 आ रहा है तो कुछ रेमेडी मिलेगी? मेरा 7 आ रहा है सर, वध। रेमेडियल पार्ट आपको बताया जाएगा। सन, अगर सन प्रॉब्लम दे रहा है तो सन की रेमेडी करो। नहीं, मेरा 7 नंबर आ रहा है सर, वध। जो कौन बोल डेथ रहा से, है? मैं परेश बोल रहा हूँ सर। एक सेकंड, परेश। एक सेकंड। अभी सिस्टम क्या है कि आपका कैसे 7 आ गया, कौन सा प्लेनेट है, जो प्लेनेट होगा उसी की रेमेडी होगी। एक सेकंड अर्जुन जी से पूछ लेना, जिनका हाथ थक जाएगा। हाँ जी अर्जुन जी बोलो। सर दोबारा से नमस्कार। नमस्कार। जब इनकी मंगल की अंतर्दशा शुरू हुई ना, जो विष्णु जोशी जी थे, तब मंगल मई में जब इनकी दशा शुरू हुई, शनि से गोचर कर रहा था, शनि की राशि से। शनि का नक्षत्र लॉर्ड भी जुपिटर है। तो वहां से कंफर्म होता है कि विष्णु जोशी जी को बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। तीनों चारों तरफ से वो प्रॉब्लम में आ रही है। मैं उनको मिलने के, जब मैं लुधियाना में मेरी विजिट थी तो मैं उनसे मिलने गया था। मेरे को पता था, इसीलिए मैंने इनको बोला कि जो आप मेरे को चार्ट दे रहे हो ना, वो तो जुपिटर जो दिखा रहा है राहु से सेकंड पे, उसमें तो बहुत पैसा आना चाहिए। इनके तो सारा पैसा खत्म हो गया। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है। जब डेट ऑफ बर्थ निकली है फिर इनको पता चला कि प्रॉब्लम मेन क्या है। मंगल और जुपिटर ही तंग कर रहे हैं सर इनको बहुत। मंगल एंड जुपिटर दोनों की रेमेडी होगी। दोनों परेशान कर रहे हैं। मंगल एंड जुपिटर दोनों की रेमेडी होगी। बिल्कुल दोनों की होगी, ठीक हो जाएंगे रेमेडी के बाद। सही बात है, थैंक यू। वो रेमेडी सर, रेमेडी वाले पार्ट में बताओगे आप? नहीं, कल मेरे को फोन करना। अभी ठीक है। रेमेडियल पार्ट जो है ना, मैं सबसे बाद में करवाऊंगा, लेकिन आपको इतनी वेट नहीं करवानी। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन दीप्ति जी? सर मुझे नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है सर। और किसी को? पूनम जी आपको? सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूनम जी आपको ठीक है? सर मुझे भी नहीं आया समझ में। अच्छा, और कोई? सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। सर जैसे इसमें जो भी हम अपना वो बना लेंगे ना, जैसे आपने 1 to 9 बताया, जो बात नहीं कर रहे वो प्लीज अपने आप को म्यूट रखो, क्योंकि आपकी क्वेश्चनिंग अभी मैं ले रहा हूँ, सारी क्वेश्चनिंग खराब हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। हाँ जी। तो सर जो 1 to 9 जैसे स्क्रिप्ट रेडी कर ली, उसमें लिख ली है कि कौन कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं, तो जब जब वो नक्षत्र लेवल या दशा के अकॉर्डिंग आएंगे तो वैसे ही उनका बन जाएगा, जैसे जैसे नंबरिंग आएगी तो उसको भी उस हिसाब से देखना ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो प्लैनेट जहां भी बैठे हैं वो जिस नक्षत्र में है, वो आप नवतारा में देखो आपको क्या दे रहे हैं। सर जी ठीक है सर, जैसे अभी आपने बताया वो समझ में आया कि 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं इसमें जानना चाह रही हूँ कि जैसे 5 नंबर में आ जाता है, मतलब गुरु के नक्षत्र जो है प्रॉब्लम दे रहे हैं और गुरु की महादशा चल रही है, और उसी में जैसे हमने उनका स्टोन पहना हुआ है पुखराज, तो वो नहीं पहनना चाहिए। हम ये सोच रहे हैं उसका। यही चीज है अपना पूरम जी कि आपने चार्ट में देख लिया। हाँ जी। आपने चार्ट में देख लिया कि मतलब जो है
वो प्रॉब्लम मेरे को नहीं दे रही, मेरे को अच्छे अच्छे वो हाउसेस के रिजल्ट दे रहा है हाँ जी, जुपिटर। लेकिन हाँ जब जी, आप यहाँ से देखोगे ना तो हाँ फिर आप जी। देखोगे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, वो 7 में आ रहा है या 5 में या 3 में आ रहा है। तो आप देखना आपको वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, तो जितना उसको सर अब ये पावरफुल करोगे अच्छा नहीं है। सर अब यही हुआ, मेरा उच्च का गुरु बैठा है, मैं सोचती हूँ सबसे अच्छा प्लेनेट है और शुक्र नीच का है, लेकिन वो अति मित्र में आ रहा है शुक्र इसमें। मैं पीला टीका लगाना, पुखराज पहनना, ये सब कुछ कर रही हूँ। प्रॉब्लम अब पता चली कि मेन प्रॉब्लम यही है जो इतनी प्रॉब्लम्स आती है। एक आप जैसे क्लाइंट मेरे पास आए थे, तो उनका गुरु उच्च का था 4 नंबर कैंसर साइन में 7th हाउस में, उनकी बेटी का चार्ट था, हाँ जी, उनकी बेटी का चार्ट था। तो गुरु उच्च का था 7th हाउस में, उसकी दशा स्टार्ट हुई। तो जब मैंने नव तारा में देखा तो गुरु बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम दे रहा था। तो मैंने कहा कि इसकी जो मैरिज लाइफ है वो सक्सेस नहीं है। तो मेरे से ना ऐसे वो चार्ट छीन लिया उन्होंने। तो वो बोलने लगे कि हमने 100 पंडितों से दिखा दिया जो सर्वश्रेष्ठ है। वो कहते गुरु उच्च का है और गुरु लड़की का विवाह का कारक होता है, उसकी दशा स्टार्ट होगी, ये राजघराने में जाएगी। सर जी मेरा भी यही हुआ, अभी 5वें घर में उच्च का गुरु है। अभी वो मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे कि 1 हफ्ते के बाद जो है वो लड़के वाले लड़की को घर छोड़ गए। वो कहते हैं इसके ब्रेन में प्रॉब्लम है। सर इसकी रेमेडी जल्दी बताना, क्योंकि प्रॉब्लम दे रहा है। तो पहले तो शादी नहीं हुई, जब हुई वो हफ्ते बाद ही वो उसको घर छोड़ गए। प्लैनेट की जो असली स्क्रिप्ट जो आपने स्टडी करनी है कि वो क्या दे रहा है, वो नव तारा की टेक्निक आपको बता दी। सर मेरे बताइए आज आपने। सर एक क्वेश्चन है, अगर असेंडेंट ही 5 नंबर में आ जाए तो वो प्रॉब्लम है? आपकी होल लाइफ प्रॉब्लम में रहेगी। ओके स्ट्रगल से भरी रहेगी, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। और अगर बाकी सारी चीजें सर अगर देखे दशा अंतरदशा भी इस समय सपोर्ट कर रही है तो नहीं फायदा होगा? बिल्कुल होगा। मैंने क्या बताया था आपको कि 50 राजयोग आपके चार्ट में हो, 50 नेगेटिव चीजें हो, जो दशा है वो डिसाइड करती है आपके साथ क्या होने वाला है। तो सर जैसे आपने बोला असेंडेंट जो है 5 नंबर में है, वो सारी जिंदगी प्रॉब्लम है, लेकिन दशा अंतरदशा सपोर्ट कर रही है तो ठीक है। बिल्कुल, जो दशा आपकी फेवर में आ गई तो वो आपका टाइम जो है वो बहुत अच्छे से गुजरेगा, फिर ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि दशा की जो मेन प्लेनेट है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा सर, अगर 11th हमने अपनी लाइफ में प्रॉफिट गेन को देखना है, जो सबका आजकल वो रहता है, उसके लिए 11th हाउस देखते हैं हम लोग। सर अगर 11th हाउस में 2 प्लैनेट बैठे हैं, दोनों ही जन्म नक्षत्र में हैं, तो सर फिर इसको क्या मानेंगे, क्या होगा इसका? जन्म नक्षत्र में है तो वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है सर, तो फिर कोई फायदा भी नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल बोल सकते हो इसको, क्योंकि जन्म नक्षत्र जो है ना वो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम वैसे कोई नहीं है। फाइनेंशियल तंगी नहीं देगा, वो फाइनेंशियल तंगी नहीं देगा और फाइनेंस में बहुत अच्छा करेगा कि नहीं? करेगा भी नहीं, न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल रहेगा, ओके। सर मेरे क्वेश्चन है, मैं मनोज बोल रहा हूँ, मनोज मिश्रा। मेरा जन्म नक्षत्र है 10 नंबर मघा। जन्म नक्षत्र कौन सा है प्रभु जी? मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र केतु का होता है ना? केतु का होता है। हाँ। और अब दशा चल रही है, राहु दशा और शुक्र अंतरदशा। एक को पकड़ो पैसे ना, सारी चीजों को नहीं पकड़ते। राहु की दशा है, वो अंतरदशा है, वे अंतरदशा है। एक दशा जिसके ऊपर काम करना चाहते हो उसको पकड़ो। राहु को अगर चलते हुए देर हो गई है तो अंतरदशा को पकड़ो, वो ज्यादा इफेक्ट देती है। ठीक है, तो मुझे आपने देखना है आपने देखना है शुक्र कौन से नक्षत्र में है। शुक्र 2 नंबर शुक्र 20 नंबर नक्षत्र। मनोज जी मेरे को आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? शुक्र कौन से नक्षत्र में, ये पूछ रहा हूं मैं। उसका राशि, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? नक्षत्र लॉर्ड मून है। का नक्षत्र लॉर्ड मून है। केतु, शुक्र, सूरज एंड मून 4th है, तो 4th वेल बीइंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर मेरे सर्विस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चल रहा है अभी, क्या चल रहा है? डिस्टर्बेंस चल रहा है सर्विस। अच्छा, तो राहु कौन से है? महादशा को नोट करो फिर। ठीक है। सबसे पहले तो एक बात बताओ मनोज जी कि आपकी जो ये प्रॉब्लम चल रही है ये कितनी पुरानी चल रही है? लगभग 4 साल हो गए। 4 साल। और वीनस की अंतर्दशा स्टार्ट हुई कितनी देर हुई? दिसंबर 2021 से। दिसंबर 2021। तो ये तो पुरानी प्रॉब्लम चल रही है ना फिर 4-5 साल से, तो फिर महादशा को पकड़ो। ये छोटी छोटी चीजें जो है मनोज जी, सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी चीजें आप क्यों नहीं पकड़ते? अगर शुक्र की अंतर्दशा से पहले की जो प्रॉब्लम है तो फिर आप महादशा को पकड़ोगे। अगर अंतर्दशा स्टार्ट होते हुए आपको प्रॉब्लम आई है तो फिर आप अंतर्दशा को पकड़ो। कितनी देर पुरानी प्रॉब्लम है? अगर वो चलती हुई देर हो गई है तो फिर आप महादशा को पकड़ो। महादशा आपकी चल रही है राहु की। राहु कौन से साइन में है? राहु वृषभ में है। हाँ, तरस साइन में। 2 नंबर वीनस। पक्का है ना? मनोज जी, राहु कौन से नक्षत्र साइन में है? राहु तरस साइन में। राहु तरस साइन में। D1 की बात कर रहा हूँ। D1 सर बोल रहा हूँ। D1 से 2 नंबर में है। 2 नंबर है। 2 नंबर टॉरस होता है। यस सर। टॉरस का लॉर्ड वीनस होता है। यस सर। तो आपका केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ। जी। तो केतु से वीनस कहाँ आता है? केतु से वीनस नाटल चक्र में। नहीं समझ आई आपको भी। केतु 7 है। केतु से राहु, केतु से वीनस। वीनस 3 होता है। चलो ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ जी अश्विनी जी। सर मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे? नहीं, इसके रिलेटेड है सर। एक सेकंड। हाँ जी अश्विनी जी। सर ये क्या बता रहे हैं मनोज जी, बताओ जरा। मैं बता रहा हूँ कि अभी क्या करना चाहिए। एक सेकंड अभी वेट करो। हाँ जी अश्विनी जी। नहीं, मैं समझ नहीं पाया सर, ये क्या कहना चाह रहे हैं। वही मैं देख रहा हूँ। पहले तो जब आपका जन्म हुआ मनोज जी, तो आपका मून कौन से नक्षत्र में था? जन्म के समय मून केतु के नक्षत्र में था। जब दशा स्टार्ट हुई, जब आपका जन्म हुआ तो केतु की दशा चल रही थी आपके ऊपर? जी सर। ठीक है, इसका मतलब केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ। अभी आप बोल रहे हो कि मेरी राहु की दशा स्टार्ट है। ठीक। राहु की दशा है ना? राहु की दशा चल रहा है। राहु वीनस के नक्षत्र में बता रहे हो आप? राहु चंद्र के नक्षत्र। अभी देख लो, अभी देखो, आपने पहले बोला था कि मेरा जो वीनस है, राहु है, वो टॉरस साइन में है। यस सर। अभी आप बोल रहे हो कि मेरा मून के नक्षत्र में है।
और सॉरी राहु मून के मून के साइन में। नक्षत्र में, टॉरस साइन में है लेकिन मून के नक्षत्र में है। टॉरस साइन का रिजल्ट आएगा ना। जी सर। तो वो तो केतु से 2 नंबर नक्षत्र में आता है प्रभु जी। 2 नंबर होता है हमारा वेल्थ का, संपत्ति का। जी सर। तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर्विस से कुछ अड़चन आ रहे हैं। जो मुझे लॉबिंग करते थे वो अभी मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे, यही प्रॉब्लम। नहीं समझ आई आपकी। राजीव सर, जो लोग मुझे समझते हैं कि मैं उसका फ्रेंड था लेकिन अभी वो मेरा दुश्मन बन गए। जो वेल्थ है, वेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है आपको। आपको Wealth जब की राहु problem। की दशा स्टार्ट हुई है भरपूर वेल्थ मिल रही है ना। भरपूर नहीं मिल रही, दिक्कत नहीं, वो गुजारा चल जाता है। ये जो टाइम है वो संपत्ति का है, आपको पैसा मिलेगा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। राहु जो होता है ना, इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, इनसिक्योरिटी पैदा करता है, वही आपके अंदर हो रही है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। और इस टाइम पे जो संपत्ति का नक्षत्र तारा चल रहा है, इसमें आपको बहुत भरपूर पैसे मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो कभी जो है ना वो भ्रमित ना रहो कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, ठीक है। हाँ जी विकास जी। जी सर। सर आपकी इस क्लास के बाद ना आई एम थिंकिंग कि यार कहीं मेरा डेट ऑफ बर्थ तो गड़बड़ नहीं है, बिकॉज मैं थोड़ा अपने चार्ट पे लगा रहा हूँ। बिफोर आई कम टू माय चार्ट, क्वेश्चन ये था कि किसी भी प्लैनेट की महादशा है या अंतर्दशा है, जब वो प्लैनेट ट्रांजिट में नक्षत्र चेंज करेगा तो उसका रिजल्ट क्या इस फॉर्मूले से, इस टेक्निक से रिलेट कर सकते हैं? ओके टू अप्लाई। वो भी यहाँ ही काम आएगा। जो आपने अभी बताया है ना, पहला स्टेप ये था जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये कहाँ से आवाजें आ रही हैं? मैं सभी को म्यूट करता हूँ पहले, ये सभी को म्यूट करो। हाँ जी विकास जी, अब बोलो। हाँ सर। सो सर, जिस प्लैनेट की दशा चल रही है वो ट्रांजिट में जिन जिन नक्षत्रों को में जाएगा या जिन नक्षत्रों में वो चेंज करेगा, क्या उसकी मूवमेंट भी क्या इस टेक्निक से हम देख सकते हैं? 100%। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है कि जो दशा चल रही है वो प्लैनेट जिस नक्षत्र में पहुंचेगा उसका लॉर्ड क्या दिखा रहा है। वो भी बहुत जबरदस्त टेक्निक है आपका चेक करने के लिए कि एट प्रेजेंट आपके साथ क्या होने वाला है। राइट। सो मान लीजिए कि एट प्रेजेंट जो नक्षत्र लॉर्ड है वो आपके बर्थ, जो आपके जन्म नक्षत्र से सेकंड स्थान पर आ गया। तो हालांकि नेटल चार्ट में, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल, तो मैं रोहिणी नक्षत्र का, सो माय जन्म नक्षत्र इज रोहिणी। सो उस हिसाब से जी फेस से दिख रहा है कि आपका रोहिणी नक्षत्र में जन्म होना चाहिए। जी जी जी। तो जुपिटर की मेरी महादशा चल रही है जिसका नक्षत्र लॉर्ड केतु है। ओके। केतु 7th पड़ता है, मून से 7th पड़ता है, राइट, विच विल बेसिकली शो ऑब्स्टिकल। अच्छा, जुपिटर से पहले राहु की महादशा चली थी, तो राहु जो है वो लियो साइन में है, सन। तो उस हिसाब से जो सन जो है 9th हो गया,
बट अगर मैं रिजल्ट्स को कंपेयर करूं तो जुपिटर की महादशा राहु की महादशा से काफी बेटर थी। राहु की महादशा काफी प्रॉब्लमैटिक थी करियर फ्रंट में। जुपिटर महादशा आई, ऑफ कोर्स ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, मतलब उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं, बट अगर मैं समराइज करूं तो जुपिटर की महादशा हैज बिन रिलेटिवली बेटर देन राहु। अब मेरा की सवाल ये है कि अब ऑब्वियसली 18 सालों में 16 सालों में जुपिटर ने कई ट्रांजिट करे, कई नक्षत्र बने, तो अभी आज की तारीख में अगर जुपिटर शायद शनि के नक्षत्र में, राइट, एंड शनि विल बी 1 2 3 5 पांचवें, तो क्या ऐसे देखेंगे कि भाई जब तक जुपिटर शनि के नक्षत्र में है, चूंकि शनि आपके नेटल जन्म नक्षत्र से 5वें स्थान पर है, तो प्रॉब्लम रहेगी, ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, ऐसे इंटरप्रेट करेंगे सर? ये तीनों चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही चीजें। अभी ऐसा है कि दशा तो 20-20 साल की होती है, 18-18 साल की होती है, तो अगर वो 7th में आ रही है तो प्रॉब्लम तो देगी, ऑब्स्टेकल तो देगी, लेकिन साथ में जब अंतर दशाएं आती है ना, अगर वो 27 पे आ गई, 9 पे आ गई, तो वो तो सारी प्रॉब्लम बाईपास कर देगी। इसीलिए आपको लगा है कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जितनी आनी चाहिए। तो दशा में जो अंतर दशाएं आती है ना, वो आपको बहुत बहुत जबरदस्त रिलीफ देती है। ये 2 चीजों का आंसर है आपका। और तीसरा जो आपका आपने बोला है ना कि जो मेरी दशा चल रही है, उस दशा का लॉर्ड जिस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, वो आपके तारा मंडल में कहाँ आता है, वो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो रेलेवेंट है वो करने चाहिए, जो सही है। आपको 100% इस तकनीक के साथ और अंतर्दशा और महादशा दोनों पे ये अप्लाई हुआ, अंतर्दशा और महादशा दोनों पे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, ऐसा करोगे तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी सर, मेरा विकास जी से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। जैसे अभी उन्होंने दशा महादशा के रिलेटेड बात किया, तो हम लोग ये डेली आप जो बोल रहे थे लास्ट टाइम, सुबह उठ के आज का चार्ट बनाओ और देखो कैसा आज का नक्षत्र कौन सा है, तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि आज का दिन क्या देने वाला है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि जैसे कल कौन सा नक्षत्र है, वो कौन, उसका लॉर्ड कौन है, और आपके तारा मंडल में वो कहाँ आ रहा है, तो आप बता सकते हो ना कि मेरा आज क्या होने वाला है। और बिल्कुल वो तो बताएगा कि अच्छा है कि बुरा है, लेकिन आपके साथ होने क्या वाला है वो आपको मैं रूलिंग प्लेनेट थ्योरी में बताऊंगा। वो उसका कंसेप्ट है, आप 100% वही काम करोगे रूलिंग प्लेनेट थ्योरी में जब आप जाओगे। सर, और एक था कि कभी कभी देखते हैं कि एक टाइम के बाद नक्षत्र बदल देता है दिन में, वो आता है कि टिल दिस टाइम दिस नक्षत्र, उसके बाद वो दूसरा नक्षत्र। बिल्कुल, जब जितने टाइम तक वो नक्षत्र चलेगा, अगर वो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम देगा। जब जिस टाइम पे वो नक्षत्र चेंज हो गया तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो वो बना है टाइम का लाइन जो होता है। तो फिर सर हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अभी आपने जो बोला कि वो एनिमल जो है उस नक्षत्र का या वनस्पति जो है वो नक्षत्र का, तो जब बुरा टाइम आ रहा है या 3, 5 और 9 जो दिख रहा है, तो वो एनिमल को हम लोग कैरी कर सकते हैं या वो वनस्पति को? बुरा आ रहा है या नहीं बुरा आ रहा उसका कंसर्न नहीं है। आपको वो 27 वाला जो नक्षत्र है उसको अपने पास रखना चाहिए, उसको किसी ना किसी फॉर्म में यूज करना चाहिए आपको। वो क्या होता है कि वो आपके साथ चल के आपकी पावर बनता है, आपकी सपोर्ट बनता है, वो आपके सक्सेस दिलाने में आपके साथ बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। तो वो 27 आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सा एनिमल है, लेकिन सिस्टम क्या है कि आपको उसके कलर वही होंगे जो प्लैनेट्स के कलर हैं। जैसे जुपिटर आ रहा था तो एनिमल तो लॉइन आ गया, लेकिन जुपिटर का कलर तो गोल्डन है ना। किसी का स्वाति नक्षत्र या कुछ और था, वो एलिफेंट आ रहा था, स्वाति जी सॉरी उनका चार्ट था तो वो एलिफेंट आ रहा था, लेकिन बुध का
राशि आ रही थी साथ में, तो मैंने ग्रीन एलिफेंट बोला था। ओके, तो फिर ठीक है, हर ऐसे वो हर एक आपको सारी लिस्ट जो मिल प्लैनेट जाएगी। है उसका कलर जो आप है बताएंगे सर, कि नहीं, राहु वो का तो कौन सा राहु, है, केतु का वो कौन तो सा है? वो लिख लो अभी, वो कौन सी बात है। ओके सर, प्लीज। सन का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, ठीक है। मून का वाइट होगा, बुध का ग्रीन होगा, जुपिटर का येलो गोल्डन, वीनस का फिरोजी कलर होता है प्लस शाइनिंग वाला होता है, फिरोजी शाइनिंग, जैसे फिरोजा पहनते हैं ना ऐसे। सैटर्न का ब्लैक रहेगा, मार्स का रेड रहेगा, राहु का सिल्वर या ग्रे रहेगा, केतु का जो दालचीनी का कलर होता है डार्क ब्राउन सिनेमन कलर जिसको बोलते हैं वो रहता है। आपको क्लास के बाद सभी एनिमल्स के जो चार्ट हैं, सारे नक्षत्रों के जो एनिमल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो मिल जाएंगे। अपना अपना 27 नक्षत्र निकालना कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, उसका जो पिछले वाला नक्षत्र होगा वो आपको यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। कुछ दिनों में आपको उसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। जिसको अच्छी तरह से नहीं फिर भी ये समझ आया, क्योंकि इससे आसान टेक्निक कोई नहीं हो सकती जो मैंने आपको करवा दी है। जिनका चार्ट रिलेट नहीं हो रहा वो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करना, क्योंकि जितने भी चार्ट के ऊपर मैंने काम किया है वो 100% मेरे को एक्यूरेट मिला है। तो इस टेक्निक को यूज करना, दोबारा से वीडियो देखना और आपको 100% जो है वो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट हमारा है मैरिज एस्ट्रोलॉजी।